एंड वेलकम टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्फेरिकल कैपेसिटर, इसके कॉन्सेप्ट एंड डेरिवेशन सीखा था। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपने, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इससे पहले हम थोड़ा सा रिविजन देखते हैं पिछले लेक्चर का। ठीक है, देखिएगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर फार्मूला देखिए सबको लर्न होगा ऑलमोस्ट। C इक्वल टू क्या था फार्मूला? C इक्वल टू था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। क्या था फार्मूला? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, वेयर ए एंड बी। बी क्या था? अगर हम बात करें, बी था आउटर स्फीयर का रेडियस एंड ए इनर स्फीयर का रेडियस था। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने डेरिवेट किया था। इसमें देखिए बहुत सारे केसेस हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। जैसे फॉर केस 1 अगर हम बात करें तो फॉर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फॉर सिंगल स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस क्या होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया ये सिंगल स्फीयर था। ठीक है, रेडियस कंसीडर कर लीजिए, रेडियस इज ए, मान लीजिए रेडियस कितना है इसका? ए है। देखिए दूसरा हम इस पे भी कंसीडर कर सकते हैं, बट कहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हम लोग? एट इनफाइनाइट पे, यानी नेक्स्ट स्फीयर एट इज इनफाइनाइट। दूसरा जो स्फीयर हम लोगों ने कहा कंसीडर कर लिया एट इनफाइनाइट पे, मान लिया, यानी यहाँ पे ए इक्वल टू हम कंसीडर कर सकते हैं आर है, एंड जो बी है यहाँ पे बी को हम क्या करेंगे? इनफाइनाइट ले लिया, यानी बी मच ग्रेटर देन किससे होगा? ए से। कैपेसिटेंस आपको पता करना है। तो देखिए ये फार्मूला अपने पास यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए ए बी लिखा हुआ, तो हम लोगों ने लिखा ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए लिखा हुआ। क्या लिखा? बी माइनस ए। अगर हम यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा? 1 माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो b और b क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखिए डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि a अपॉन इनफाइनाइट यानी समथिंग अपॉन इनफाइनाइट ऑलवेज टेंड टू 0। किसकी तरफ चला जाएगा? 0। तो 1 माइनस 0 यानी 1 हो जाएगा, यानी ओवर अगर हम बात करें तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओनली क्या आ जाएगा? a। ये फार्मूला आ गया। एंड अगर हम बात करें r, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फीयर के लिए फार्मूला क्या था? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक, केस नंबर सेकंड में देखिएगा, अगर हम केस सेकंड की बात करें, देखिएगा केस सेकंड में ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि जो A है सिमिलर है किसके? B के, एंड B माइनस ए मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली किसके? डी, वो भी वेरी स्मॉल। डी कितना? बहुत स्मॉल है, यानी ए और बी के बीच की गैप बहुत पतली सी, बहुत छोटी सी गैप है, ये मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, यानी जैसे ये बात करें, एक स्फीयर ये कंसीडर कर लिया और दूसरा ये कंसीडर कर लिया। इसकी रेडियस कितना? ए है और इसकी कितना है? बी है। तो ये गैप बी माइनस ए बी, ये बहुत पतली सी है, बहुत छोटी सी गैप है डी। तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोग किया है, देखिए C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ देखिए फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए तो ए है, इंटू बी के प्लेस पे भी क्या लिखा जा सकता है? और यहाँ ये कर सकते हैं ए इक्वल टू बी लिखा जा सकता है, तो यानी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई b माइनस ए क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लेस कर लो कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ a हो जाएगा तो a स्क्वायर अभी पुट करेंगे हम लोग, तो यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर, यानी 4 पाई a स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई b। अगर a बात करें हम लोग तो ये इसका एरिया हो जाएगा, यानी c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई b। देखिए ये तो एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा आ गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इस सिस्टम में एक छोटा सा एलिमेंट ले ले, ये देखिए स्फीयर का एक छोटा सा सेगमेंट हम लोगों ने कंसीडर कर ले,
तो एक न्यू कैपेसिटर बना। ऐसे हम यहाँ पे और ले ले तो ये भी एक न्यू कैपेसिटर बन रहा है। यानी अगर ए एंड बी के बीच बहुत पतली सी गैप है तो ये स्फेरिकल कैपेसिटेंस बिहेव्स एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसा ही बिहेव करेगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय बी। इसको अच्छे से आप नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पुट कर लेते हैं। तो देखिएगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे? सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस। देखिएगा हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि एक सिलेंडर है। देखिएगा ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। ये देखिए एक हम लोगों ने एक सिलेंडर यहाँ पे कंसीडर कर लिया, स्फेरिकल सिलेंडर। ठीक है, इसका मान लेता हूँ, इसका रेडियस कितना है? ए है रेडियस, एंड इसका रेडियस मान लेता हूँ कितना है? बी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने दो सिलेंड्रिकल कंसीडर कर लिया, सिलेंडर कंसीडर किया। यानी इनसाइड जो है इसका रेडियस कितना मान लिया? ए मान लिया, एंड इसका रेडियस कितना कंसीडर किया हम लोगों ने? बी कंसीडर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, इस पे चार्ज शो करेंगे। तो इस वाले पे हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया और आउटर वाले पे कितना? माइनस क्यू चार्ज। यानी इस पे कितना चार्ज है? प्लस के क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, इस पे कितना? माइनस के क्यू चार्ज, ये दिखा है। ठीक है, अब देखिए इसके पहला स्टेप तो हम लोग को कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या होता था? टेक चार्ज ऑन बोथ प्लेट, दोनों प्लेट पे हम लोग को चार्ज देना पड़ता था, चार्ज दे। उसके बाद क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए एक हम लोग यहाँ पे गॉसियन सिलेंडर कंसीडर करेंगे। ये देखिए सपोज करिए यहाँ पे हम लोगों ने एक गॉसियन सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ये एक गॉसियन सिलेंडर, यहां से कितने डिस्टेंस पे? ये दिखेगा यहां से r डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक गॉसियन सिलेंडर कंसीडर किया, r डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? E इंटू डॉट क्या होता था? एरिया। तो एरिया इस सिलेंडर का, ये लेंथ आप कंसीडर कर लो, ये लेंथ कितना? मान लीजिए कैपिटल एल है। ठीक है, लेंथ। तो एरिया हो जाएगा E इंटू 2 पाई R इंटू एल इक्वल टू क्या होता है? Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। Q इनक्लोज कितना होगा? इनके अंदर Q ही तो इनक्लोज है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया हम लोग को, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू R। ये क्या मिला हम लोग को? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू R। इसके बाद देखिएगा हम लोग ये करेंगे कि पोटेंशियल पता करेंगे। तो पोटेंशियल पता करेंगे, पोटेंशियल क्या होगा? E इंटू डी आर, ई इंटू डी आर। ई की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर लो, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू आर इंटू डी आर। इंटीग्रेट कहाँ से करोगे? R इक्वल टू ए टू आर इक्वल टू बी। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L कॉमन हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट 1 अपॉन आर का इंटीग्रेट 1 अपॉन आर इंटू डी आर ए टू बी। तो ये इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा? Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। ऐसा नो एस बेटा, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। 1 अपॉन आर का क्या होता है? लॉग होगा, लॉग आर। लिमिट पुट करेंगे ए टू बी। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम पुट करते भी हैं तो आएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, दैट इज लॉग ए अपॉन बी। तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल फाइंड कर लिया हम लोगों ने, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू लॉग बी बाई ए।
क्या लिखेंगे, log b/a। यहाँ से पोटेंशियल पता कर लिया हम लोगों ने। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, c इक्वल टू हम लोग लिखेंगे c इक्वल टू q अपॉन डेल बी। q अपॉन, देखो डेल बी की वैल्यू क्या है, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, इतना लिखा हुआ, इनटू log b/a। q से q कैंसिल हो जाएगा तो c का एक स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस कितना होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाई log b/a। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस होगी। सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगा, एक बार और सुन लीजिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाई log b/a। log b/a इतना यूनिट लिखना चाहे तो यूनिट क्या होता है बेटा, फैराड। फैराड हो जाएगा, c इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l log b/a। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो फोर्स ऑन प्लेस ऑफ कैपेसिटर। इसको अच्छे से नोट करिए, इसको अप्लाई करना सीखिए, इसके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए अच्छे से, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको एकदम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें, जैसे आपको पहला प्लेट कैपेसिटर है, आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव, तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, फोर्स लगेगा। ठीक, तो ये फोर्स हमें पता करना है कि प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखेंगे फोर्स ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर यहाँ पे ये भी कंसीडर कर सकते हो कि कैसा है, पैरेलल है, पैरेलल प्लेट। ठीक है, फोर्स ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो पहले देखिए प्लेट्स हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये देखिए हम लोगों ने सपोज करिए कंसीडर कर लिया, ये क्या है, प्लेट है। एक पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया और एक पे क्या किया, निगेटिव चार्ज दे दिया। ये हम लोगों ने कंसीडर, एरिया कितना कंसीडर कर लिया, एरिया ए है, इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, डी। इस पे आपने दिया पॉजिटिव क्यू चार्ज, इस पे कितना दिया, माइनस क्यू चार्ज। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड हो जाएगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये बात हम लोग सीखें कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ई की डायरेक्शन इधर, और निगेटिव चार्ज के लिए भी ई की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात करें, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, अगर हम बात करें यहाँ पे E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, Q इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे E की बात देखिए, अगर E हम लोग यहाँ पे समझना चाहें तो E इक्वल टू ये लिखा है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। हमें हर एक प्लेट पे फोर्स पता करना है कि इस प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा या इस प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा, यानी किसी एक प्लेट पे पता करना कितना फोर्स लगेगा, एक्ट करेगा। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखा है Q अपॉन A एप्सिलॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस के Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस Q एंड ड्यू टू नेगेटिव Q, दैट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद देखिएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अगर हम लोग बात करें तो फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाई, क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि देखिए रफली अगर हम बात करें तो E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q, तो F इक्वल टू Q इंटू E हो जाएगा। तो देखो चार्ज कितना है, अगर हम चार्ज की बात करें तो किसी एक पे बात करो, जैसे सपोज करें हमें निकालना है कि फोर्स, यहाँ लिख सकता हूँ, मुझे निकालना है सेकेंड प्लेट, इसको आप कंसीडर करो 1 एंड इसको क्या कंसीडर कर लिए सेकेंड प्लेट। ठीक, तो अगर फोर्स ऑन 2 सेकेंड प्लेट पे पता करना है तो देखिए किसकी वजह, चार्ज ऑन Q, यानी माइनस Q ले सकते हैं, माइनस Q इंटू फोर्स, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कर रहा है, प्लस Q, तो प्लस Q के लिए देखिए कोई भी एक ले लो, ये देखो प्लस Q के लिए इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पे
ये देखो यहाँ पे कहीं भी हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हर एक सेक्शन पे, यहाँ पे छोटा सा सेक्शन ले लो, कहीं भी कुछ ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट पे कांस्टेंट रहेगी ऑलवेज। कितना रहेगा, Q अपान 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट। तो फार्मूला अगर F2 इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा, 2a एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला, नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, नेगेटिव साइन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अगर ओनली फार्मूला लिखे तो F इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये इतना न्यूटन फोर्स लगेगा हर एक प्लेट पे, हर एक प्लेट पे फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हम लोग एस बच्चे क्या लगेगा, F इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और भी यहाँ पे बात सुनिएगा, थोड़ी सी और सीखते हैं इसमें। देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद देखिएगा अगर यहाँ पे हम छोटी सी एरिया, कोई भी एरिया कंसीडर कर ले, किसी भी एक, मान लीजिए एरिया कितना DA पे फोर्स मान लेता हूँ छोटा सा DF होगा, ठीक है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो DF इक्वल टू, देखिए ये जो F था इसको हम लोगों ने क्या लिख लिया, DF इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2DA, क्या लिखेंगे, क्यू DF अपॉन, ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग ये फार्मूला ये अभी ऐसे रहने चाहिए, इन टर्म ऑफ अगर हम लोग सिग्मा बात करें तो दैट इज सिग्मा इक्वल टू, हम लोग को क्या पता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है बेटा। तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे अगर हम प्लेस्ड कर लें इस Q इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ए, तो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये लिखा सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ए के कैंसिल हो जाएगा। तो इन टर्म ऑफ सिग्मा आ गया सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आप जरूर याद रखेंगे कि F का फोर्स का फार्मूला क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जो बात हम लोग बोल रहे थे कि अगर हम बात करें एक छोटी सी एरिया यहाँ पे कंसीडर किया, तो एरिया कितना ले लिया, DA और फोर्स इस पे कितना लगेगा, DF, मान लिया छोटी सी फोर्स। तो देखो DF इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा स्क्वायर इंटू DA डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। D को यहाँ डिवाइड कर लो तो DF डिवाइडेड बाई DA इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक रिजल्ट और अपने सामने आ जाए। अब देखिए बेसिकली सबको पता होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट दैट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। यानी इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। यहाँ पे लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, यानी DF अपॉन DS क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए बच्चों हम लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, क्वालिटी क्वेश्चन के पीछे भागिए, जिससे हम लोग का मार्क्स रैंक इंप्रूव करे, ठीक है। अपने पास कम टाइम है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दे करके काम करना, ठीक है। तो चलिए डू हार्ड वर्क विद प्लेजर, आपको मेहनत ही करना, टेंशन भी नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या बात करते हैं इसमें, देखिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप नोट करिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको अच्छे से। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो सेल्फ एनर्जी एज इन, या पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखेंगे, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कैपेसिटर, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिएगा एनर्जी डेंसिटी अगर हम लोग बात करें जनरली एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से लिख लीजिए। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन वर्ड कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट देखिए, अगर हम बात करें डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर्टिकुलर मास कन्फाइन इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, कितने मास कन्फाइन है इन अ वॉल्यूम में, ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जूल पर मीटर क्यूब, ये याद रखना आपको, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू इक्वल टू ये लिखा। जैसे देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया कितना है, ए है, एंड सेपरेशन डिस्टेंस मान लीजिए कितना है, डी है, एक पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो देखिए एनर्जी का फार्मूला हम लोग को पता है कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। एनर्जी का फार्मूला हम लोग पिछले लेक्चर में ड्राइव कर चुके हैं कि एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, क्या होगा, U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्मॉल u की बात करें तो एनर्जी कितना लिखेंगे, हाफ सी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, देखिएगा इस प्लेट की अगर हम बात करें, इस प्लेट का एरिया कितना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोगों ने सीखा था अच्छे से, ये पैरेलल प्लेट है, इसका एरिया कितना है ए, एंड सेपरेशन डिस्टेंस डी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये टोटल वॉल्यूम ए डी, तो वॉल्यूम हम लोगों ने लिखा ए इंटू डी, ठीक है, यानी हाफ, या ऐसे लिखो सी बी स्क्वायर टू ए डी, ठीक है। अब देखिए पैरेलल प्लेट के लिए हम लोगों ने कैपेसिटेंस पता किया था, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, यहाँ पे प्लेस करिए, ठीक है। तो ए एप्सिलॉन नॉट सी के प्लेस पे पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय डी, और बगल में क्या, टू ए डी, तो यहाँ देखो टू ये डी स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ये लिखना है हम लोगों ने। ए से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो U इक्वल टू, यानी एनर्जी डेंसिटी आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का एक स्टैंडर्ड फार्मूला अपने सामने आ गया, यानी एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या है, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, यूनिट क्या होगा, जूल पर मीटर क्यूब, ऑलवेज यही लिखेंगे हम लोग, जूल पर मीटर क्यूब, ये यूनिट हो जाएगा, दैट इज यूनिट जूल पर मीटर। एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड अभी इसी साल अगर हम लोग बात करें जेईई मेंस अप्रैल में भी या नीट के प्रीवियस ईयर्स में इसके डायमेंशन पूछे गए थे, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जनरली कोई भी फार्मूला, कैसे भी फार्मूला बन सकता है, तो इसके यूनिट पे ध्यान देना है, एनर्जी डेंसिटी के मीनिंग को समझना है। एनर्जी डेंसिटी दैट इज क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का, ठीक है। तो जूल पर मीटर क्यूब फार्मूले को आपको लर्न रखना है, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इसके डायमेंशन, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें बात करें, सेल्फ एनर्जी क्या लिखेंगे, सेल्फ एनर्जी एज एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सेल्फ एनर्जी एज एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट टॉपिक है आज के लिए, सेल्फ एनर्जी एज एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये देखिए, मान लीजिए कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, मान लिया हम लोगों ने कि कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है। अब देखिए कंडक्टिंग स्फीयर, आप रेडियस कुछ भी ले लो, मान लीजिए हम लोगों ने आर ले लिया, एक कंडक्टिंग स्फीयर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर। अब सॉलिड भी हो या सेल हो, कोई भी मायने नहीं रखता, कंडक्टिंग होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग नहीं, ठीक है। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लिया। अब देखिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज अगर है, इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज, मान लिया हम लोगों ने कितना पॉजिटिव चार्ज, चाहे सॉलिड है या स्फीयर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, कहाँ तक होगी, टिल इनफाइनाइट तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे यूं फैली हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड गो लाइक दैट, ऐसे बाहर की तरफ, और टिल एट इनफाइनाइट तक जाएगी, ये इनफाइनाइट तक चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट तक फैली रहेगी, जो इसके रेंज में इलेक्ट्रिक फील्ड
होगी वही एनर्जी तो इसमें फैली हुई होगी, पूरी एनर्जी इनफाइनाइट तक कन्फाइंड रहेगी, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी पता करने के लिए हमें जैसे पता है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, du डिवाइडेड बाई dv, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग du की बात करें तो du इक्वल टू लिख सकते हैं u इंटू dv, u इंटू dv। u क्या लिखा था, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू dv, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए यहाँ से सपोज करें r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चूज कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट पे मुझे पता करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा r, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लेस कर लीजिए हम लोग, जैसे देखिए हम लोगों ने प्लेस किया तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इसके जगह पे के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू देखिए डीवी वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखिए यहाँ पे छोटा सा और ऐसे कंसीडर कर लिया इसके ना डी आर, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। तो सॉल्व करिए तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर यहाँ पे है तो हो जाएगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के पावर 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक। तो यहाँ से देखिएगा एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वो पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए फिर हम लोग बात करते हैं इस पे। डी यू इक्वल टू आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू डी आर। इंटीग्रेट करना हम लोग को, तो देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, अगर इंटीग्रेट हम लोग करना भी चाहें तो इंटीग्रेट देखिएगा, इंटीग्रेट का यहाँ पे हम निशान लगा ले रहे हैं। तो देखिए जब अपना r इक्वल टू मान लीजिए कैपिटल R है, ठीक है, और एनर्जी कितना u, जब ये इनफाइनाइट हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए जब इसको प्रूफ करेंगे लिखेंगे तो u इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, चलिए यहाँ पे u इक्वल टू, चलिए जो कॉमन उसको बाहर कर लीजिए। देखिए इसको अभी इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। डायग्राम एक बार अच्छे से देख लीजिए, विजुअलाइज करिए, फिर हम लोग बात करते हैं इसमें। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर था या सेल था, ठीक है। तो इसके देखिए मैं इरेज किया, तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें कॉमन हो रहा है, कॉमन करते हैं। हाफ u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई भी कॉमन ले लेंगे तो r की पावर -2 इंटू डी आर इक्वल टू कैपिटल R टू इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, के की जगह पे क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिएगा मैं लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर में 2 बार लिख लिया, स्क्वायर था इसलिए, इंटू 4 पाई। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r, कितना हो जाएगा -1/r, तो r इक्वल टू r इनफाइनाइट। तो जब पुट करेंगे हम लोग, तो पुट करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ से एक 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए 2 जब कितना हो जाएगा 4, या के ऊपर ही ले लो तो के क्यू स्क्वायर इंटू 2r हो जाएगा, इंटू 2r, ये एनर्जी का फार्मूला है। सेल्फ एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी, सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी इतना जूल मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।